चक्र तुझको आज धूली चटाए, और कितना उछल रहा है तू स्वार्थी है, तू क्या मारती है तू, क्यों तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है, तू क्या मारती है। और कर्ण ने एक बात कही थी सज्जनों, किससे? अर्जुन से। क्या कही थी? ओरे कायर, इतनी प्रशंसा कर रहा है अपनी, तुझे शायद पिछली बातों का कोई ज्ञान नहीं है। बोले क्या? सुन, भेज इंद्र को रे कवच कुंडल मंगाए, भेज इंद्र को रे कवच मेरे सामने तू आके वीरता दिखाए, मेरे सामने तू आके। और सुन ले अर्जुन, मैया ने मुझसे अर्जुन 5 बाण मांगे, जननी ने अर्जुन मैया 5 बाण मांगे, बाण ही नहीं मैया ने मेरे प्राण मांगे, बाण ही नहीं मैया ने मेरे प्राण। कितना उथल रहा है तू स्वार्थी है, तू क्या मारती है, तू क्या मारती है। जय हो, तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है, तू क्या मारती है। बोलिए कन्हैया लाल की। श्री सूत जी वर्णन करते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था। जिस समय कर्ण मारा गया था तो कुंती मैया रोई थी। युधिष्ठिर कहने लगे, मैया जब कौरवों की तरफ कोई योद्धा मारा जाता था तुम्हारी आंखों से आंसू मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन आज महायोद्धा मारा गया है, कर्ण जैसा बलशाली योद्धा मारा गया है, तब तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए। मैया कुंती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कुंती मैया कहने लगी, ओरे बेटा, आज तूने जिसका वध किया है, ओरे अर्जुन, तूने आज जिसका वध किया है वो कोई गैर नहीं था, वो तेरा ही सगा भाई था, और आज तूने अपने सगे भाई का अपने हाथ से ही वध कर दिया है। अर्जुन कहने लगे, मैया इसका मतलब तुमने मेरे यहाँ से मेरे सगे भाई का वध करवा दिया, और ये बात आज तक तुम छुपाती रही। युधिष्ठिर बोले, मैया ये तो तुमने बहुत गलत किया है, तुमने हमारे भाई के हाथ से भाई मारा गया। मैया ये तो तूने बड़ा अन्याय किया है, हम तुझे कभी माफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मां, इतनी बड़ी बात, रहस्य की बात तूने अपने पेट में छुपा के रखी। आज से मैं तुझे ही नहीं बल्कि सारी नारी जात को ये श्राप देता हूं कि कभी भी स्त्री के पेट में कोई बात रुकेगी नहीं। धीरे धीरे समय यूं ही बढ़ता हुआ जा रहा है। सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे अभिमन्यु लाल परीक्षित,
उस युद्ध में महाराज जिस समय देखो कर्ण के समान कोई बलशाली नहीं था, कोई दानी भी नहीं था। भगवान कन्हैया से कर्ण ने केवल एक ही बात कही थी, हे श्याम सुंदर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। बोले आज मेरा रथ का पहिया जब जमीन में धंस गया है तो तुम अपने सखा अर्जुन से इशारा कर रहे हो, जल्दी से बाण छोड़ो, उसे मार दो। अभी मैं निहत्था हूं और निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए मेरे भगवत श्रोताओं। अर्जुन बोले बात तो खैर सही है केशव, मुझे वार करना भी नहीं चाहिए, अब मैं क्या करूं। बोले अर्जुन अभी तुम रुक गए तो फिर इस महायोद्धा को कोई नहीं मार सकता है। जिस समय अर्जुन ने बाण छोड़ा था तो कर्ण ने एक बात और कही थी, हे केशव, हे द्वारकाधीश, मुझे केवल ये बता दो, ये भी कोई धर्म की बात है जो मेरे रथ का पहिया जमीन में धंसा है और मैं निहत्था हूं, तुम अर्जुन से कह रहे हो कि बाण छोड़ो। और बोले कन्हैया बोले कर्ण आज तुझे धर्म याद आ रहा है, अगर एक दिन की बात तुझे नहीं मालूम है। कन्हैया बोले कर्ण जिस समय द्रौपदी की साड़ी उस सभा में खिंच रही थी तो तूने भी अपनी इसी गंदी जुबान से कहा था दुर्योधन, अरे अभी तो ये 5 पतियों की नारी है और 6 की हो जाएगी तो कौन सी बड़ी मुसीबत है। उस दिन तेरा धर्म कहाँ गया था। कन्हैया बोले कर्ण से कर्ण कि आई तो याद धर्म की, और कर्ण परि अंत समय पे आई और यही याद पहले आई जाती तो होती कन्हैया कहने लगे ओरे कर्ण अरे आई तो याद धर्म राधे पर्यंत समय में आई यही याद पहले आई जाती होती जवाब दिया है आर धर्म पहली बार कर्ण तनी आर धर्म पहली बार कर्ण तनी ठोकर से ठुकराया था भरी सभा में द्रौपदी को पापी अवलारे उस रजस्वला की तेन साड़ी तक खिंचवाई आरे यही याद पहले आई जाती होती नाई लड़ाई यही याद पहले आई जाती होती नाई लड़ाई
सुन आरे धर्म दूसरी बार करण चैनी ठोकर से ठुकराया आरे सातों ने मिलके वीर अभिमन्यु व्यू में अवगिरा मौत सामने देख करण तू अरे मौत सामने देख करण तू और तेरा धर्म दुहाई और यही याद पहले आई जाती होती मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे समय यूं ही बढ़ता हुआ जा रहा है। तो सूत जी वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, आज हुआ ये धीरे धीरे समय यूं ही बढ़ता हुआ जा रहा है। उस महाभारत के युद्ध में एक नहीं अनेक जवान मारे गए थे। अब देखिए